गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एंड योर मोस्ट वेलकम इन योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और गाइस जैसा कि आपको पता है अपना मॉर्निंग का जो 10:30 AM का टाइम है, 10:30 बजे का टाइम है गाइस, ओबीसी की क्लासेस का टाइम है। यहाँ पे डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे आपको ओबीसी का लेक्चर मिलता है जो भी लाइव मिलता है। देन इसके अलावा अगर अपन इवनिंग की बात करें, इवनिंग के अंदर अपने को पता है फंडामेंटल के लेक्चर्स का टाइम होता है रात को 8:30 बजे। कहने का मतलब है मॉर्निंग का ओबीसी के लेक्चर का टाइम है। और गाइस आपको पता है कि जैसा कि प्रीवियस के अंदर अपन ने ओबीसी के लगभग 11th लेक्चर अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज ओबीसी का नेक्स्ट लेक्चर है। और गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने ओबीसी के इंट्रोडक्शन से लेकर के और अपन ने कहाँ तक डिस्कस किया था, ओवेरी की एनाटॉमी तक डिस्कस किया था। और गाइस आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो ओवेरी का पार्ट 2 है। जस्ट इससे पहले अपन ओवेरी का पार्ट 1 डिस्कस किया था, लेकिन आज अपन क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे ओवेरी का। तो गाइस एक बार मेरे आपसे कुछ क्वेरीज रहेंगी जस्ट प्रीवियस लेक्चर से, क्योंकि गाइस अगर अपन जस्ट प्रीवियस लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एक बार अपना की माइंड अपना रिफ्रेश हो जाता है और साथ साथ में जो आगे का टॉपिक है उसके अंदर कंटिन्यूटी अपनी बनी रहती है। क्लियर गाइस? तो मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके चुटकियों के अंदर क्विक फटाफट बिना टाइम वेस्ट के आपका आंसर पुट अप होना चाहिए। तो गाइस मेरा यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके लिए, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज, फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है गाइस? कम ऑन, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब पे क्वेश्चन आपसे है, फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है गाइस? गाइस क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। पुट योर आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन, कम ऑन, क्विक फास्ट द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। वेल बहुत अच्छे। कहने का मतलब फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है गाइस? अपना आंसर पुट करो, सभी पुट करो, सभी के सभी आंसर अपने पास रखने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर लाइव सेक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, और जो और कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर कितना सही है। कहने का मतलब कंपटीशन में आप उनसे कितना आगे हो या फिर कितना पीछे हो, अपना लेवल ऑफ नॉलेज अपन क्या कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे। सो गाइस पुट योर आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन, पुट योर आंसर। आई एम अनाउंसिंग द करेक्ट आंसर। तो गाइस द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज एम्पुला। करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्पुला होगा, बिकॉज एम्पुला की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होती है और लॉन्ग अपन लेंथ के लिए रेफर करते हैं। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है गाइस? योर आंसर है, पुट योर आंसर है, गिव योर आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन है, पुट योर आंसर है, कम ऑन गाइस, पुट क्विक फास्ट है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, माय क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए फेलोपियन ट्यूब। वेल बहुत अच्छे। नेक्स्ट सभी गाइस पुट करो अपना आंसर है, सभी गाइस पुट करो। आई एम अनाउंसिंग द करेक्ट आंसर है। तो गाइस द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज इनफंडिबुलम। क्या लार्जेस्ट अपन काम में लेते हैं वर्ड डायमीटर के लिए, सर्कमफेरेंस के लिए। और गाइस जो फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम जो होता है गाइस, इस इनफंडिबुलम का डायमीटर 6 मिलीमीटर होता है। इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, इसलिए अपने फेलोपियन ट्यूब का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है गाइस? इनफंडिबुलम होता है। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन, फोकस ऑन द सब्जेक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टमी इज, ट्यूबेक्टमी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है गाइस? जैसा कि आपको पता है कि जब अपन परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए जब अपन ट्यूबेक्टमी करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट के ऊपर अपन ट्यूबेक्टमी करते हैं, कौन से पार्ट को अपन लाइगेट करते हैं, और पहले के जमाने में कौन से पार्ट को क्या किया जाता था, काट करके और लाइगेट कर दिया जाता थ्रेड के द्वारा। तो गाइस आज के टाइम के अंदर ट्यूबेक्टमी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है गाइस? पुट योर आंसर, क्विक फास्ट डू फास्ट, पिक योर आंसर। तो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज इस्थमस। क्या है गाइस? द करेक्ट आंसर इज इस्थमस, क्योंकि गाइस इस्थमस की वाल सबसे पतली होती है, इसलिए अगर यहाँ पर अगर अपन ट्यूबेक्टमी करेंगे तो अगर इन केस अगर वापस अगर ट्यूब की पेटेंसी मेंटेन करने की नीड बढ़े तो रिकवरी के चांसेस, वापस पेटेंसी मेंटेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज इस्थमस की वाल थिन होने की वजह से क्या होता है, ये वाल आपस में चिपकती ही नहीं है और इन फ्यूचर वापस पेटेंसी मेंटेन रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल बहुत अच्छे, और आंसर करेक्ट। बहुत से बच्चों का आंसर क्या है? करेक्ट आ रहा है। वेल गाइज देन मेरा लास्ट एक क्वेश्चन हो रहेगा प्रीवियस लेक्चर से, माई लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो रहेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है? यूट्रस की या फिर मुलेरियन डक्ट की वो कौन सी कंजेनाइट ग्लैंड
एनामोली है जिसके अंदर दोनों डक्ट से, दोनों मुलेरियन डक्ट से आपस में प्रॉपरली फ्यूज नहीं होती हैं। गाइज आई रिपीट द क्वेश्चन, इन विच कंजेनाइटल एनामोली ऑफ द मुलेरियन डक्ट और यूट्रस द बोथ मुलेरियन डक्ट नॉट फ्यूजेस प्रॉपरली टू ईच अदर। गाइज मुलेरियन डक्ट की या फिर यूट्रस की वो कौन सी कंजेनाइटल एनामोली है जिसके अंदर दोनों मुलेरियन डक्ट प्रॉपरली अच्छे से आपस के अंदर फ्यूज नहीं होती है। हे गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन एंड असेस योर स्टडी लेवल, योर लेवल ऑफ योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। हेलो गाइस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल बहुत अच्छे, सभी बच्चे पुट करो, गेट वेल बहुत अच्छे। तो गाइस आई एम अनाउंसिंग द करेक्ट आंसर है गाइस, मुलेरियन डक्ट की वो कंजेनाइटल एनामोली है जिसके अंदर दोनों मुलेरियन डक्ट प्रॉपरली आपस में फ्यूज नहीं होती। गाइस उसे अपन कहते हैं बाइकॉर्नेट यूट्रस। क्या कहते हैं? बाइकॉर्नेट यूट्रस। अपन ने डायग्रामेटिकली इमेज के द्वारा इस चीज़ को क्या किया था, अपन ने क्लियर किया था। वेल बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा आपका, मैक्सिमम आंसर आपके क्या है? करेक्ट है। वेल तो चलिए गाइस अपन नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करना चाहेंगे क्या इसके अंदर ओवेरी के अंदर। तो गाइस प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने ओवेरी की एनाटॉमी अपन ने डिस्कस की थी। अपन ने कहा था कि ओवेरी का दूसरा नाम फीमेल गोनाड भी है, सेक्स ग्लैंड भी है, सेक्स ऑर्गन भी है, संख्या में 2 होती है, पेयर्ड होती हैं। देन इसके साथ साथ अगर अपन बात करें कि जो ओवेरी होती है ये पिंकिश ग्रे कलर की स्ट्रक्चर है, आलमंड या फिर ओवल शेप की होती है, 321 3/2/1 LWT इसका मेजरमेंट होता है। ओवेरी का प्रेगनेंसी में 9th वीक के ऊपर मेसोड्रम के द्वारा होता है। देन ओवेरी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे ऊपर क्या होती है? जर्मिनल एपिथेलियम किससे बनती है गाइस? किससे बनती है? पुट योर आंसर दिस क्वेश्चन। जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सी एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है गाइस? पुट योर आंसर, कम ऑन गाइस, पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन। व्हिच एपिथेलियम प्रेजेंट इन द जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ द ओवेरी? तो गाइस कौन सी पाई जाती है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स। कौन सी? क्यूबिकल सेल्स की सिंगल एपिथेलियल पाई जाती है किसके अंदर? जर्मिनल एपिथेलियम में। और गाइस जर्मिनल एपिथेलियम है, इसके जस्ट नीचे एक व्हाइट कलर का कैप्सूल होता है जो डेंस और इरेगुलर फाइब्रस टिश्यू का बना होता है ओवेरी में। उसे क्या कहते हैं अपन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फॉर काइंड ध्यान रखना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में एक स्पेशल सेल भी पाई जाती है जिसे अपन स्ट्रोमल सेल कहते हैं या फिर थीका सेल के नाम से भी जानता है। देन गाइस ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गई, फिर इसके नीचे जो आता है वो ओवेरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे अपन कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और गाइस जैसा कि आप जानते हो कोर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट है, फंक्शनल पार्ट ऑफ द ओवेरी। और इस कोर्टेक्स के फंक्शनल पार्ट के अंदर ओवेरी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट पाई जाती है गाइस, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल कहते हो आप इसे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल आप इसे कहते हो, देन आप इसे प्राइमरी oocyte के नाम से भी जानते हो गाइस। कोर्टेक्स बाद में ओवेरी का सबसे डीप, सबसे इनर मोस्ट पार्ट आता है जिसे अपन मेडुला कहते हैं गाइस। मेडुला के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, और इनसे भी इंपॉर्टेंट थिंग मेडुला के अंदर एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे अपन हाइलस सेल के नाम से जानते हैं। ये हाइलस सेल मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स के क्या होती है? होमोलोगस होती है गाइस। ये सभी चीजें अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, और साथ में ओवेरी की फिजियोलॉजी कि साहब ओवेरी काम कैसे करती है ये भी अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो गाइज आज अपन नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करेंगे ओवेरी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे गाइज? फिजियोलॉजी अपन ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, जैसे कि ओवेरी कैसे काम करती है, प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, हाइपोथैलेमस से एक्टिवेट होता है, और हाइपोथैलेमस जीएनआरएस सीक्रेट करता है, जीएनआरएस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी एफएसएच और एलएस सीक्रेट करती है, एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, और जिसके रिजल्ट में प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डायग्रामेटिकली क्या की थी? स्टाइलाइज की थी। देन गाइज इसके साथ साथ में ये थिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पहली थिंग तो क्या है? द फंक्शनल पार्ट ऑफ द ओवेरी।
कि ओवेरी का जो फंक्शनल पार्ट है वो कौन सा है, तो गाइस करेक्ट आंसर इज कॉर्टेक्स। देन अगर आपसे पूछे फंक्शनल पार्ट ऑफ द ओवेरी, देन अगर आपसे पूछे फंक्शनल यूनिट ऑफ द ओवेरी, ओवेरी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो गाइस अपना आंसर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है। देन अगर आपसे पूछे ट्यूमर ऑफ द ओवेरी, कि अगर ओवेरी की ट्यूमर हो जाती है तो अपन इसे किस नाम से जानते हैं, तो गाइस ओवेरी में ट्यूमर हो जाती है तो अपन इसे एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे अपन कहते हैं क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर। ऐसे किडनी के अंदर ट्यूमर हो जाती है अपन इसे कहते हैं विम्स ट्यूमर या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा। इसी प्रकार अगर ओवेरी की ट्यूमर होती है तो इस ट्यूमर को अपन कहेंगे क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर। गाइस फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट थिंग है नंबर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स। गाइस प्रेगनेंसी में 12th वीक के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स की टोटल संख्या होती है 7 मिलियन, इट मीन्स 70 लाख होती है। और गाइस ध्यान रखना ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलपिंग फेज के अंदर होते हैं, इसलिए अपन इसे उगुनिया भी कह सकते हैं। देन इसके साथ साथ में गाइस जब एक फीमेल फीटस जब बर्थ होती है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में जस्ट न्यूबॉर्न के अंदर 8 बर्थ के ऊपर उसके दोनों ओवेरीज के अंदर टोटल कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं एवरीवन, तो कितने होते हैं 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि 2 मिलियन का मतलब 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल। और गाइस जब बर्थ के बाद में जैसे जैसे यानी कि बच्ची की एज बढ़ती जाती है, 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, वैसे वैसे 2 मिलियन फॉलिकल्स में से और भी फॉलिकल डिग्रेड हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते इस फीमेल की दोनों ओवेरी के अंदर केवल और केवल 400,000 यानी कि 4 लाख फॉलिकल रिमेन रहते हैं। और फॉर काइंड योर नॉलेज ध्यान रखना गाइज, इन 4 लाख फॉलिकल्स में से भी एक वुमेन अपनी पूरी लाइफ के अंदर केवल और केवल 400 फॉलिकल्स को ओव्यूलेट कर पाती है। क्लियर गाइज, तो ये सब चीजें अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। मैंने एक बार आपको रिमाइंड किया है, रिवाइज किया है, ताकि अपना माइंड, आपका माइंड वो रिफ्रेश हो जाए और आगे जो स्टडी का जो इंटरेस्टिंग लेवल है वो और बढ़ता चला जाए और आपके कंसेप्ट से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते चले जाए। और गाइज आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे अपन आज, हाइपो HPO, क्या डिस्कस करेंगे, HPO एक्सिस। थोड़ा ध्यान दीजिए गाइज, हे गाइज कम ऑन फोकस ऑन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, HPO। HPO यहाँ H का मतलब हाइपोथैलेमस है, P का मतलब पिट्यूटरी है और O का मतलब क्या है, ओवेरी। H का मतलब हाइपोथैलेमस है, P का मतलब पिट्यूटरी है और ओवेरी का मतलब है, O का मतलब ओवेरी है। तो गाइज जो ओवेरियन साइकिल होती है जिसके अंदर ओवेरी काम करती है, तो गाइज ये जो एक्सिस है यानी कि ओवेरी के काम करने का, ओवेरी कैसे काम करती है और जब ओवेरी काम करती है तो इसके अंदर ये किस सर्किल में काम करती है, किस सीक्वेंस में काम करती है, कौन कौन सी ग्लैंड इसमें शामिल होती है, कौन कौन से हार्मोन इसके अंदर शामिल होते हैं। गाइज इस सर्किल को, इस सीक्वेंस को अपन किस नाम से जानते हैं, HPO एक्सिस। यानी कि H का मतलब हाइपोथैलेमस, P का मतलब पिट्यूटरी और O का मतलब है ओवेरियन एक्सिस। गाइज यहाँ पे पूरा नाम मेंशन किया है HPO का, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के नाम से अपन इसे जानते हैं। क्लियर गाइज, वेल बहुत अच्छा। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो HPO एक्सिस है गाइज, इज इन दिस एक्सिस 3 ग्लैंड एंड 4 हॉर्मोन्स आर इंक्लूड। गाइज इस HPO एक्सिस के अंदर 3 ग्लैंड और 5 हॉर्मोन्स शामिल होते हैं। 3 ग्लैंड कौन कौन सी शामिल होती है गाइज, H से हाइपोथैलेमस, P से पिट्यूटरी और पिट्यूटरी के भी कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और O से कौन है, ओवेरी है। और इसके अंदर 5 हार्मोन शामिल होते हैं गाइस। 5 हार्मोन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस का GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी का FSH एंड LH और ओवेरी का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो गाइस इस प्रकार से 5 हार्मोन और 3 ग्लैंड्स शामिल होते हैं किसके अंदर, इस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। तो गाइस मैं यहाँ से 1
बाय वन बात करना चाहूंगा एवरी हार्मोन की और उस हार्मोन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस अपने पुटअप हो सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं, इन फ्यूचर भी एग्जाम्स के अंदर पुटअप होते रहेंगे. सो गाइज कम ऑन, फोकस ऑन द सब्जेक्ट, फोकस ऑन द सब्जेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 important hormone of the HPO hypothalamus pituitary axis. तो गाइज और फर्स्ट हार्मोन है, और फर्स्ट हार्मोन तो गाइज देखिएगा यहाँ पे HPO का मैंने पूरा नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है. S का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, और HPO एक्सिस में जो हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं 5, उनका नाम यहाँ पर हाईलाइट करके मैंने मेंशन कर दिया है कि GnRH है, FSH है, LH है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है. अब इन सभी हार्मोन्स के बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे. कौन सा हार्मोन कहाँ से आता है, किसको टारगेट करता है, क्या उसका फंक्शन होता है, कहने का मतलब हर चीज अपन उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. जैसा ही गाइज HPO है, HPO में सबसे पहले हाइपोथैलेमस आ रहा है. तो गाइज सबसे पहले अपन हाइपोथैलेमस का हार्मोन डिस्कस करेंगे. और गाइज हाइपोथैलेमस है वो प्यूबर्टी के ऑनसेट के ऊपर हार्मोन सीक्रेट करता है, ओवेरी के रिगार्डिंग, मेंस्ट्रुअल के रिगार्डिंग, यूटेराइन एंडोमेट्रियम के रिगार्डिंग. वो हार्मोन कौन सा है, GnRH. गाइज GnRH का पूरा नाम क्या है, देखिए गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. GnRH का पूरा नाम क्या है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. गाइज इसका नाम गोनेडोट्रोफिक क्यों रखा गया है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो गोनेडोट्रोफ्स सेल्स है जो FSH और LH का सीक्रेशन करती है. गाइज ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रोफ्स सेल को स्टिमुलेट करता है FSH और LH सीक्रेट करने के लिए. इसलिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन का नाम क्या रखा गया, GnRH. तो गाइज पहली थिंग ध्यान रखना, हाइपोथे यानी कि GnRH की सीक्रेशनल साइट क्या है, कहने का मतलब है कहाँ से GnRH सीक्रेट होता है. तो गाइज कहाँ से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से. द सीक्रेशनल साइट ऑफ द GnRH गोनेडोट्रोफिक हार्मोन. तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस. फंक्शन कि साहब जो GnRH है ये काम क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है. तो गाइज GnRH का काम होता है इट स्टिमुलेट टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. कहने का मतलब GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, FSH एंड LH. देन गाइज इन FSH और LH को भी अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओवेरियन साइकिल के रिगार्डिंग भी, ओवेरी की फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग भी, और आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी. सो गाइज सबसे पहले अपन यहाँ से बात करेंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की, जिसका नाम क्या है, FSH. क्या नाम है गाइज, सबसे पहली बात FSH का पूरा नाम क्या है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH. FSH की फुल फॉर्म क्या है गाइज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बड़ा आसान है, हे गाइज कम ऑन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देन जो सीक्रेशनल साइट होती है गाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कि FSH की सीक्रेशनल साइट कहाँ से होती है. क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा, द सीक्रेशनल साइट ऑफ द FSH इज, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा हाइपोथैलेमस मिलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा, ओवेरी मिलेगा. तो हे गाइस आप क्या चूज करोगे, कम ऑन टेल मी, क्या चूज करोगे आप यहाँ पे. FSH की सीक्रेशनल साइट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड. कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. FSH का सीक्रेशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की भी कौन सी सेल्स के द्वारा होता है गाइस, गोनेडोट्रोफ्स सेल्स के द्वारा. हे गाइस मैंने ये चीज देखो यहाँ पे मेंशन कर दी आपके लिए अच्छे नोट्स बनाने के लिए. सीक्रेशनल साइट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी भी कौन सी सेल्स, गोनेडोट्रोफ्स सेल्स. कौन सी सेल्स, गोनेडोट्रोफ्स सेल. हे गाइस कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ सकता है कि साहब जो FSH होता है ये किसे टारगेट करता है. द टारगेट सेल ऑफ द FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की टारगेट सेल कौन सी होती है, ये कौन सी सेल को टारगेट
टारगेट करता है, कौन सी सेल के ऊपर काम करता है। तो गाइज क्या काम करता है ये बात तो अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले कौन सी सेल पे ये काम करता है, कौन सी सेल को ये अपना टारगेट बनाता है। तो गाइज ध्यान रखना किसी प्राइमरी फॉलिकल, वेल गाइज प्राइमरी फॉलिकल कहने का मतलब ओवेरी की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, प्राइमरी साइट कहते हैं, उसको टारगेट करता है। गाइज कौन टारगेट करता है, एफएसएच इसे टारगेट करता है। हे गाइस देन मेरा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने सीक्रेशनल साइट की बात की, एफएसएस की, टारगेट सेल की बात की, एफएसएस की। हे गाइस अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ द फंक्शंस ऑफ द एफएसएस। क्या फंक्शंस ऑफ एफएस। और गाइस चलो फंक्शंस की बाद में बात करते हैं, इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ट्रिगर फैक्टर। किसकी बात करेंगे, ट्रिगर फैक्टर। गाइस यहाँ से ध्यान रखना, ट्रिगर फैक्टर, ट्रिगर फैक्टर का मतलब है कि वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा हार्मोन है जो एफएसएस के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एफएसएस के सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। गाइस हर हार्मोन का अपना एक ट्रिगर फैक्टर होता है, तो यहाँ पर यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो एफएसएस के सीक्रेशन को ट्रिगर करता है, इसका सीक्रेशन करवाता है, इसको सीक्रेट करवाता है। तो हे गाइस कम ऑन गाइस, पुट योर आंसर इन द लाइव चेक सेक्शन। कौन सा हार्मोन है, कौन है एफएसएस का ट्रिगर फैक्टर, कौन सीक्रेट करवाता है एफएसएस को एंटीरियर पिट्यूटरी से। हे गाइस आई एम वेटिंग योर करेक्ट आंसर, हे गाइस आई एम वेटिंग योर करेक्ट आंसर, पुट योर करेक्ट आंसर, पुट योर आंसर इन द लाइव चेक सेक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिगर फैक्टर ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए ट्रिगर फैक्टर कौन सा है, तो गाइस कौन सा है, आई एम अनाउंसिंग द करेक्ट आंसर। तो गाइस माय करेक्ट आंसर इज GnRH। क्या है गाइस, GnRH, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। बिल्कुल गाइस यही वो हार्मोन है जो एफएसएस का सीक्रेशन करवाता है, कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और GnRH कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। कहने का मतलब एफएसएस का सीक्रेशन करवाने वाला हार्मोन यानी किसका ट्रिगर फैक्टर कौन होता है, GnRH। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आएगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है। गाइस यहाँ पे रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है, हर चीज रेशनल के साथ में होनी है, स्टेप बाय स्टेप होनी है, सीक्वेंस से होनी है, कंसेप्ट के साथ में होनी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपके डाउट के लिए लाइव सेशन लेकर के आऊँगा। कमेंट कर सकते हो, जैसा भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, मुझे बता देना कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं है या फिर ये कैसे हुआ। और गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, लेक्चर को लाइक कीजिएगा, लेक्चर को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्रिप्शन के पास में एक बेल आइकन आ रहा होता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, चाहे वो लाइव हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कैसा भी हो, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। क्लियर गाइज। तो अपन ने गाइज एफएसएस की सीक्रेशन साइट की बात की, टारगेट सेल की बात की, ट्रिगर फैक्टर की बात की, और गाइज मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर फंक्शंस ऑफ द एफएस। क्या बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ एफएस। है गाइज तो मैं अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको पूरी ओवेरियन साइकिल पढ़ा दी है, ये आप खुद बताओगे। द फंक्शन ऑफ एफएसएच, फंक्शन ऑफ एफएसएच, आपको क्वेश्चन ऐसे पुट अप हो सकता है यहाँ से, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्सेप्ट, कि निम्न में से सभी के सभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फंक्शन हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। तो गाइस आपको एफएसएच के सारे फंक्शंस ध्यान में रखने, और कोई टफ नहीं है, बड़ा आसान है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। हे गाइस पुट योर आंसर, पुट द फंक्शंस ऑफ द एफएसएच इन योर लाइव चेक सेक्शन, पुट इमीडिएटली, पुट क्विक फास्ट। हे गाइस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पुट योर आंसर है, क्या होगा, क्या फंक्शन है एफएसएच का। वेल बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राइट राइट। और आने दो, सही बच्चों का आंसर नहीं आया, और आने दो और आने दो, आने दो गाइस आने दो। गलतियां करोगे तभी तो आप सीखोगे, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे गलतियां। इसलिए आप ये इस बात से मत डरो कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा तो बच्चे क्या सोचेंगे और स्टूडेंट क्या सोचेंगे। अरे दुनिया क्या सोचती है, अगर आप इस बात की
परवाह करोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे गाइस। इसलिए गलती करोगे तभी तो सीखोगे, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। इसलिए आपको जरूर भी आपको क्या करना, अपना आंसर पुट करना है, फंक्शन ऑफ दी एफएसएच। वेल, बहुत अच्छा आंसर आया है, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हैं। तो एक मेरी बात सुन लीजिए आप, देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएस दिया, जीएनआरएस ने गोनेडोट्रोफ सेल्स को क्या किया, ट्रिगर किया, स्टिमुलेट किया, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि गोनेडोट्रोफ सेल्स ने एफएसएच सीक्रेट किया और एफएसएच ने टारगेट किया प्राइमरी फॉलिकल को। और गाइस प्राइमरी फॉलिकल को टारगेट किया तो क्या टारगेट किया, कहा कि रे भाया तेरे को सोई हुई है 13 साल हो गए, यानी कि जब फीमेल फीटस का बर्थ हुआ था तब ये प्राइमरी फॉलिकल ऐसे कैसे पड़ा था, कहाँ तक, प्यूबर्टी तक। और प्यूबर्टी का ऑनसेट एग्जैक्ट एज 30 ईयर होती है। तो एफएसएस कहता है रे भैया 13 साल होगी तेरे को सोए हुए, अरे अब तो जग जा, अरे अब तो तू अपना काम शुरू कर दे, अब तो तू यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, अरे अब तो तू माइटोसिस पूरा कर ले, अब तो तू ओवम बन जा ताकि तू ओवल्यूट हो सके, सेकेंडरी oocyte बन जा। कहने का मतलब एफएसएच है वो प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन पहला काम तो क्या हो गया, एफएसएच स्टिमुलेट टू प्राइमरी फॉलिकल। देन यहां से नेक्स्ट काम होगा, आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट या फिर मैच्योरेशन ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल। से वो कौन सा हार्मोन है जो प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए या मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हे गाइस, तो वो हार्मोन कौन सा है, एफएसएच। सो ये क्या हो गया, इसका सेकंड आंसर हो गया। देन तीसरा फंक्शन है गाइस, आपसे पूछ सकता है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। गाइस जब एम साइकिल के 14वें दिन एक फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है उसे आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हो। गाइस ये ग्राफियन फॉलिकल कौन बनाता है, एलएच बनाता है, नहीं जीएनआरएच बनाता है, नहीं एस्ट्रोजन बनाता है, नहीं प्रोजेस्टेरोन बनाता है, नहीं तो कौन बनाता है गाइस, ये ये क्या हुआ, इसका तीसरा फंक्शन हुआ, यानी कि एफएसएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन। और गाइस चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि भाई जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, जो मैच्योरिंग प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ये दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मैक्सिमम एस्ट्रोजन और मिनिमम प्रोजेस्टेरोन। तो गाइस जो डेवलपिंग यानी कि ये प्राइमरी फॉलिकल है और इस प्राइमरी फॉलिकल को एक स्पेशल सेल सराउंड कर रही हुई होती है। इन सेल्स को अपन ग्रेन्युलोसा या फिर कोरोना सेल्स के नाम से अपन इन्हें जानते हैं। तो गाइस ये जो एफएसएच होता है, ये एफएसएच इन ग्रेन्युलोसा सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे ये ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल मैक्सिमम सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन, मिनिमम सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन। हे गाइस, तो इनिशियल स्टेज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल की ग्रेन्युलोसा सेल्स से मैक्सिमम एस्ट्रोजन और मिनिमम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करवाने का, रिलीज करवाने का फंक्शन किसका है, कौन करवाता है ये काम, एफएसएच करवाता है। हे गाइस, तो यहाँ पे 4 फंक्शन हो गए एफएसएच के, ध्यान रखना हर एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, सभी फंक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लियर गाइस, एवरीथिंग अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हर चीज़ मैंने आपके लिए क्या कर दी, यहाँ पे मेंशन कर दी है, वेल तरीके से मेंशन कर दी है। कहाँ पे मेंशन कर दी है, देखो ये मेंशन कर दी, सीक्रेशन साइट एंटीरियर पिट्यूटरी, वो भी कौन सी ग्लैंड, गोनेडोट्रोफ सेल से। टारगेट सेल एफएसएच की प्राइमरी फॉलिकल, अगर टारगेट सेल पूछे तो आंसर जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, और अगर टारगेट ऑर्गन पूछे तो क्या जाएगा, ओवेरी, क्योंकि एफएसएच किडनी पे काम नहीं करता है, लंग्स पे काम नहीं करता है, ये किस पे काम करता है, कौन से ऑर्गन पे काम करता है, ओवेरी पे। और अगर सेल पूछे तो ओवेरी की भी कौन सी सेल के ऊपर, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर। ट्रिगर फैक्टर जीएनआरएच जिसको सीक्रेट करवाता है फंक्शन। हे गाइस आई मेंशन्ड एवरी फंक्शन, क्या, स्टिमुलेट टू प्राइमरी फॉलिकल, दूसरा रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्राइमरी फॉलिकल, तीसरा रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, चौथा रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग या फिर सीक्रेशन ऑफ मैक्सिमम एस्ट्रोजन एंड मिनिमम प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द डेवलपिंग या फिर मैच्योरिंग फॉलिकल। हे गाइस, तो ये क्या है, इसे एफएसएच के
फंक्शंस है। हे गाइस, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आने वाला है। फंक्शंस के अलावा भी एफएसएस से क्वेश्चन बनता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सफदरगंज में, डेली एम्स में, ऋषिकेश में, जोधपुर के अंदर, पटना के अंदर, जीएमसीएच में, पीजीआई में, बीएचयू में, एसएफआई में, रिम्स में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और वो क्या है? द पीक लेवल ऑफ एफएसएच इज सीन एट विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि एम साइकिल के कौन से दिन या फिर कितने दिन के ऊपर एफएसएच अपने पीक लेवल पे होता है। हे गाइस, कम ऑन गाइस, माय क्वेश्चन इज द पीक लेवल ऑफ एफएसएच इज सीन एट विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पूछ रहा हूँ गाइस मैं? क्या पूछेगा एग्जामिनर आपको कि पीक लेवल यानी कि मैक्सिमम लेवल यानी कि एम साइकिल का वो कौन सा दिन है जिस दिन एफएसएच अपने पीक पे होता है, सबसे ज्यादा लेवल पे होता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, हावर भी बताऊंगा, दिन भी बताऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन भी बताऊंगा। अगर ऑप्शन हावर्स के अंदर हो तो हे गाइस कम ऑन, आपको चूज करना है 24 to 36 हावर्स प्रायर टू ओव्यूल्यूशन। हे गाइस आपको पता है कि एम साइकिल का मिड में 14th डे के ऊपर क्या होता है? ओव्यूल्यूशन होता है। और ओव्यूल्यूशन के 24 से 36 घंटे पहले जो एफएसएच होता है ये अपने मैक्सिमम लेवल पे, पीक लेवल के ऊपर होता है। आर यू अंडरस्टैंड गाइज? देन अगर आपको हावर्स में ऑप्शन नहीं मिले, आपको दिन में ऑप्शन मिले कि ओव्यूल्यूशन के कितने दिन पहले एफएसएच अपने पीक लेवल पे होता है, तो गाइस ध्यान रखना 24 का मतलब 1 दिन और 36 का मतलब 2 दिन। कहने का मतलब ओव्यूल्यूशन के 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले एफएसएच क्या होता है? अपने पीक लेवल पे होता है। हे गाइस, योर सेकंड यानी कि बात तो वही है लेकिन पूछने का एंगल डिफरेंट है, ऑप्शंस का एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे एक तीसरा एंगल और बना सकता है, होवर भी नहीं पूछेगा, ओव्यूल्यूशन के कितने दिन पहले होता है ये भी नहीं पूछे, तो यहाँ से क्या पूछ सकता है आपको एग्जामिनर? ऐसे पूछ सकता है कि एम साइकिल के कौन से दिन एफएसएच अपने पीक लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे होता है। हे गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब गाइस मैंने हावर बता दिया, दिन बता दिया, अब ये आपको बताना है कि एम साइकिल के एट विच डे ऑफ एम साइकिल द एफएसएच रीचेज एट इट्स पीक और मैक्सिमम लेवल। एम साइकिल के कौन से दिन, 11वें दिन या 12वें दिन या 13वें दिन या 14वें दिन या 8वें दिन या फिर 7वें दिन, एम साइकिल के कौन से दिन एफएसएच अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। हे कम ऑन गाइस, पुट योर आंसर इन द लाइव चेक सेक्शन। हे कम ऑन गाइस, ऑल गाइस, सभी पुट करेंगे, एक भी नहीं रखेगा गाइस, डरना नहीं है। आपको अपना अनुमान लगाना है कि भाई देखो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने आपको क्लू दे दिया है हावर के अंदर और ओव्यूल्यूशन के टाइम से, तो आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना कि साहब एम साइकिल के कौन से दिन पीक लेवल पे होता है? तो गाइज आपको पता है क्या कि ओव्यूल्यूशन होता है एम साइकिल के अंदर, एम साइकिल के मिड में यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूल्यूशन होता है। और अपन ने क्या कहा? ओव्यूल्यूशन के 1 से 2 दिन पहले एफएसएच पीक लेवल पे होता है या फिर 24 से 36 घंटे पहले एफएसएच अपने पीक लेवल पे होता है। तो अब कौन से दिन पे, अब अपन ने बात की है एम साइकिल के दिन की, तो देखो 14वें दिन पे ओव्यूल्यूशन हो रहा है, 14 में से अगर 1 निकालोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। 14 में से अगर 2 निकालोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कहने का मतलब एम साइकिल के 12वें या फिर 13वें दिन जो एफएसएच होता है वो अपने पीक लेवल पे होता है। वेल, बहुत अच्छे गाइज, आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो रहा है, आपके रिप्लाईज बहुत हद तक क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। तो गाइस इस लाइन पे आप कंटिन्यू बने रहिए और आप अपनी स्टडी का पैटर्न कंटिन्यू फॉलो कीजिए गाइस, क्योंकि देखिए हर काम करने का अपना एक टाइम होता है, ये टाइम अभी स्टडी करने का है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता आपका, इसके बाद मैच करो, घूमो फिरो, जो करना है वो करो, लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है, सो भी पढ़ाई करनी है। क्लियर गाइज? तो गाइज ये चीज़ें मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन
कर दी है क्या, पीक या फिर मैक्सिमम लेवल ऑफ एफएसएच। तो देखिए 24 से 36 घंटे पहले, 24 to 36 आवर प्रायर। प्रायर का मतलब बिफोर, किसके बिफोर टू ओव्यूलेशन, पहली प्रायोरिटी देंगे। अब प्रायोरिटी का मतलब ही मैं आपको समझाऊंगा, बना रहिए आप कंटिन्यू। देन या फिर हावर में नहीं पूछे, दिन में पूछे कि ओव्यूलेशन के कितने दिन पहले, तो 1 से 2 दिन पहले क्या होता है, पीक लेवल पे होता है। सेकंड प्रायोरिटी आप इसे देंगे ऑप्शन सी में 12th डे ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए रेंज में आप 12 से 13 दिन कह सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछता आपसे कि कौन से दिन पे, यानी कि एम साइकिल के कौन से दिन के ऊपर एफएसएच पीक लेवल पे होता है, क्या 10वें दिन पे होता है, या 11वें पे होता है, या 12वें पे होता है, या 13वें दिन पे होता है, तो अपन चूज करेंगे 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। रेंज में यू कैन से 12 to 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइज अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी कैसे देनी है। अपने को क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे कि एफएसएच रीचेज एट इट्स पीक लेवल एट विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एफएसएच है ये अपने पीक लेवल पे कब पहुंच जाता है, कौन से दिन पहुंच जाता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दिन को टारगेट कर दिया, तब तो आंसर जाएगा अपना क्या, 12 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अब देखो क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या, कि द एफएसएच रीचेज ऑन इट्स पीक लेवल 8, यानी कि एफएसएच है अपने पीक लेवल पे पहुंचता है 8, कब पहुंचता है, व्हेन, कब पहुंचता है। आपके ए ऑप्शन के अंदर है 24 to 36 आवर प्रायर टू ओव्यूलेशन, बी ऑप्शन के अंदर है 1 to 2 डेज प्रायर टू ओव्यूलेशन, सी ऑप्शन के अंदर है 12 डेज ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, डी ऑप्शन के अंदर आपको दे दे 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइस ऐसी कंडीशन में अपना आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 24 से 36 घंटे पहले किसके, ओव्यूलेशन के, इज और करेक्ट आंसर है होगा। इसे अपन पहली प्रायोरिटी देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट, देखो 24 से 26 घंटे तो अपन एग्जैक्ट हावर, दिन नहीं अपन हावर कह रहे हैं। सो एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हावर वाले को पहली अगर आपके पास में 24 से 36 घंटे का आंसर नहीं है, फिर आपका आंसर जाएगा 1 to 2 डेज ऑफ 1 to 2 डेज ऑफ प्रायर टू ओव्यूलेशन। अगर ये भी आपके पास में नहीं है, फिर आपका आंसर जाएगा 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइस इस प्रकार से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हो। हे गाइस आई होप आई यू अंडरस्टैंड द एफएसएच, एवरीथिंग रिगार्डिंग द एफएसएच। और गाइस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। और गाइस एफएसएच का जुड़वा भाई आता है, कौन आता है, एलएच आता है। कौन आता है गाइस, एलएच आता है। तो गाइस सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, एलएच का पूरा नाम क्या है, ल्यूटेनाइजिंग। हे कम ऑन गाइस, the full form of LH is luteinizing hormone, the secretional site of LH is anterior pituitary, क्योंकि जुड़वा भाई आखिर एफएसएस का, इसलिए ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रोप्स सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, द टारगेट सेल ऑफ द एफएसएच, ध्यान रखना, सॉरी एलएच टारगेट सेल ऑफ द एलएच, एफएसएस की टारगेट सेल प्राइमरी फॉलिकल थी, लेकिन गाइस अब इस बार क्वेश्चन आया है एलएच की टारगेट सेल कौन सी सेल है जिसको टारगेट करता है, कौन सी सेल है जिस पे एलएच एक्ट करता है, काम करता है। तो है गाइस वो सेल कौन सी है, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, डेवलप्ड फॉलिकल को टारगेट करता है कौन है, एलएच, ताकि वो रप्चर का हो सके, ताकि ओव्यूलेशन हो सके। देन इसके बाद में और भी कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन फर्दर हो सके। क्लियर गाइस। तो यहाँ से देखिए एलएच। अब देखिए अपन ने सीक्रेशनल साइट डिस्कस की, टारगेट सेल डिस्कस की, और गाइस अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, रेडी हो जाइए मेरे इस क्वेश्चन के लिए और देखते हैं कितने बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आता है। बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, पूरा सर्किल की तरह ट्विस्टेड है, बिल्कुल इतना जल्दी आप इसके आंसर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, इसमें बड़ा इंटरकनेक्शन है। क्या है, अपन ने कहा कि
एफएसएस का ट्रिगर फैक्टर कौन है? जीएनआरएच। मेरा क्वेश्चन यहाँ से है, द ट्रिगर फैक्टर फॉर द एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यानी कि वो कौन सा फैक्टर है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का सीक्रेशन करवाता है, एलएच को रिलीज करवाता है? कौन सा हार्मोन है? माय क्वेश्चन इज ट्रिगर फैक्टर ऑफ एलएच इज, एलएच का ट्रिगर फैक्टर कौन सा है? हे गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, पुट योर आंसर इन द लाइव चेक सेक्शन, पुट क्विक फास्ट, नो टाइम, जल्दी करो। अगर इतना टाइम लोगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्विक फास्ट गाइस, एक्टिव रहना है, जो भी क्वेरी है आंसर देना है, सही हो गलत तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे गलतियां करोगे तभी तो आप सीखोगे। कहने का मतलब पुट योर आंसर, द ट्रिगर फैक्टर ऑफ एलएच, यानी कि एलएच को कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाता है? वेल, बहुत अच्छे, लेकिन आने दो, सभी बच्चे रिप्लाई करो, कम ऑन, हे कम ऑन, यस, वेरी गुड, वेल। अब मेरा आंसर सुनो गाइस, जीएनआरएच ट्रिगर फैक्टर नहीं होता है। किसका? एलएच का। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? अब आप सोच रहे होंगे, आपका माइंड अब स्टिमुलेट हुआ होगा कि ये क्या हुआ। अभी तो सर ने कहा था कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच देता है प्यूबर्टी के ऊपर, वो एपी को स्टिमुलेट करता है और एपी एफएसएच और एलएच देती है। लेकिन गाइस, अब मैंने कहा था हर एक कंसेप्ट की बात करेंगे, हर लेवल से बात करेंगे, हर तह तक, नीचे तक जाएंगे, खोद के निकालेंगे। तो गाइस, अगर डीपेस्ट की बात करते हो, तह तक की बात करते हो, गहराई की बात करते हो, तो यहाँ पे आंसर जीएनआरएच नहीं जाएगा। ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने दिया जीएनआरएच आया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी सेल्स के पास में? गोनेडोट्रोफ सेल्स के पास में। इनसे कहा कि हे देवी, क्या कहा? हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रोफ सेल से कहा कि हे देवी, अब समय हो चुका है उन प्राइमरी फोलिकल्स के डेवलप करने का, तो कृपया करके एफएसएच का सीक्रेशन करो। तो इन सेल्स ने किसका सीक्रेशन किया? एफएसएच का। लेकिन जीएनआरएच डायरेक्ट क्या नहीं करवाता? एलएच का सीक्रेशन नहीं करवा। क्यों नहीं करवाता भाई? एफएसएच का काम है प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, उसको डेवलप करवाना, ग्राफियन फॉलिकल बनाना। लेकिन ये यानी कि प्राइमरी फॉलिकल के डेवलप होते होते 14 दिन लग जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, तो तब एलएच आकर क्या करेगा? भाई एलएच का तो काम है ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करना, वो तो 14वें दिन बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 14 दिन से पहले एलएच क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए इनिशियली जीएनआरएच इसको स्टिमुलेट नहीं करता है एलएच को। ध्यान रखना, इसका जो ट्रिगर फैक्टर होता है किसका? एलएच का, वो होता है एस्ट्रोजन। क्यों होता है, कैसे होता है, समझिए। अब देखिए, माना कि देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि माना कि आज जीएनआरएच आया और आते ही अचानक से पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एफएसएच सीक्रेट होने लग जाएगा। नहीं भाई, धीरे धीरे इस एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ता जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एम साइकिल के 12th डे के ऊपर इसका सीक्रेशन पीक लेवल पे होगा, इसका लेवल पीक लेवल पे होगा मैटरनल सीरम के अंदर। देन इसका मतलब जैसे जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्राइमरी फॉलिकल के डेवलप होने की रेट भी बढ़ती जा रही है, ग्रो करने की रेट बढ़ती जा रही है, मैच्योर होने की रेट बढ़ती जा रही है। तो वैसे वैसे प्राइमरी फॉलिकल की जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है उनसे एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। और गाइज, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ता जाएगा, अब देखो, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ने का मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स का मैच्योर होना, और जब सीक्रेशन बढ़ जाएगा एस्ट्रोजन का, भाई एस्ट्रोजन कह देगा जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रोफ सेल से, क्या कह देगा कि क्या बन गया है? ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, अब तू दे दे एलएच, ताकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाए और ये ओवरी से रिलीज हो जाए। कहने का मतलब ओवुलेशन हो जाए और आगे की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सके, अगर इधर से स्पर्म भी आता है तो। कहने का मतलब जो अपना एलएच है, इसका ट्रिगर फैक्टर कौन होता है? एस्ट्रोजन होता
होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। क्लियर गाइज? वेल देन अपन ने एलएच की सीक्रेट सेट की बात की, अपन ने इसकी टारगेट सेल की बात की, ट्रिगर फैक्टर की बात की। हे गाइज कम ऑन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी एलएच। नाउ आई एम टेलिंग यू क्या कि जो एलएच होता है इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन? टेल मी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन? टेल मी क्विक फास्ट पुट इन योर लेक्चर सेक्शन है, सभी एवरी फंक्शन मेंशन करो। कौन से फंक्शन होते हैं? हे गाइस कम ऑन क्विक फास्ट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एलएच? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एलएच? क्या क्या काम करता है? जितने भी काम करता है, जो भी आपको पता है सारे लिख डालो, एक भी मत छोड़ो। देखते हैं कौन सा सही होता है और कौन सा हम। मुझे विश्वास है गाइस इतना पढ़ने के बाद में आप जो भी लिखोगे सही लिखोगे, गलत नहीं लिखोगे। चाहे लिख करके ट्राई कर लो आप, आज इसको भी इसका भी ट्रायल कर लो आप। जो भी लिखोगे सही लिखोगे, अपने आप कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अरे हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, गलतियों से ही तो अपने सीखते हैं। सो गाइस put your answer in comment section. The functions of LH, well, बहुत अच्छे, आने दो, बहुत अच्छा। तो गाइज अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या फंक्शन हो भी, स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले तो LH आएगा, एस्ट्रोजन इसे ट्रिगर करेगा और LH आएगा और आते ही टारगेट करेगा ग्राफिन फॉलिकल को, यानी कि मैच्योर्ड फॉलिकल को, डेवलप्ड फॉलिकल को, और क्या कर देगा? टिक। क्या कर देगा? LH आएगा और ग्राफिन फॉलिकल को टिक। कहने का मतलब रप्चर कर देगा। कहने का मतलब सबसे पहला काम होता है LH का क्या? रप्चर टू ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल को क्या करेगा? रप्चर करेगा। पहला काम हुआ। दूसरा काम, जैसे ही रप्चर करेगा तो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो ओवम था, एग्जैक्टली वो सेकेंडरी oocyte होता है, बट यू कैन सी आल्सो ओवम, और कहते आए हुआ। तो जैसे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ तो सेकेंडरी oocyte यानी कि जो ओवम है वो ओवरी से रिलीज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। सो पहला काम हुआ है LH का, रप्चर टू ग्राफिन फॉलिकल। सेकंड काम हुआ, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ द ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte, कि सेकेंडरी oocyte के रिलीज के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? LH। और गाइज जब सेकेंडरी oocyte या ओवम ओवरी से निकलने की जो प्रोसेस होती है, जिसे अपन ओवुलेशन कहते हैं, इस ओवुलेशन के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? यही LH है। तो यू कैन सी also the LH is responsible for ovulation. Then after that ovulation के बाद में क्या होता है कि इस प्राइमरी फॉलिकल को कवर करने वाली जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, जिन्हें अपन कोरोना सेल्स कह रहे थे, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया में जो स्ट्रोमल सेल प्रेजेंट, जिन्हें आप थिका सेल भी कहते हो, अब ओवुलेशन करवाने के बाद में ये LH, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स को और इन थिका सेल्स को कन्वर्ट कर देगा येलो कलर की सेल में, पीले कलर की सेल में, जिन्हें अपन कहेंगे ल्यूटियन सेल्स। क्या कहेंगे? ल्यूटियन सेल्स। इट मीन्स आफ्टर द ओवुलेशन LH कन्वर्ट द स्ट्रोमल यानी कि थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल्स इन ल्यूटियन सेल्स, और ओवेरी के कॉर्टेक्स पाथ में इन पीली सेल्स का, इन ल्यूटियन सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। और गाइस इस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कहने का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बनाया किसने? फॉर्म किसने किया? LH ने किया। सो नेक्स्ट फंक्शन होगा LH का फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। वेल गाइज फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस गाइज, LH फॉर्म ही नहीं करता है, बनाने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम से काम भी करवाता है, यानी कि उसे मेंटेन भी रखता है, उसे जिंदा भी रखता है। जब तक LH रहेगा तब तक क्या रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा, फंक्शनल फॉर्म में रहेगा। वो कहते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा रे तब तक तेरा नाम रहेगा। तो गाइज जब तक LH रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, और जब तक LH रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता भी LH है, उसको मेंटेन भी कौन रखता है? LH ही है। कॉर्पस ल्यूटियम से काम भी कौन करवाता है? LH करवाता है। तो गाइज दीज आर दी ऑल फंक्शंस ऑफ द एस्ट्रोजन। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड गाइज।
गाइज आप भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लाइव कमेंट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक जैसे यहाँ कर सकते हो, जैसा भी होगा मैं आपको फिर आपके देखिए गाइज आपके जितने भी डाउट्स आएंगे मैं इन डाउट्स को सबको नोटिस कर लूँगा, पेज में लिख लूँगा एक जगह, और फिर अपन एक जब 10 15 20 डाउट हो जाएंगे तो अपन एक डेट डिसाइड करेंगे कि भाई फलानी डेट को इतनी बजे जितनी बच्चों का डाउट है ये सारा डाउट अपन लाइव डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी लाइव आ जाइएगा, सभी का 1 बाय 1 डाउट मैं आपका डिस्कस करूंगा। सो आपके मन में कोई भी डाउट है तो पुट योर डाउट इन दी कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सअप या फिर फेसबुक आईडी जो भी है। और गाइज एक बात मैं आपको बता दूं, अपन यानी कि इस वीडियो जो आप देख रहे हो, लेक्चर तो देख रहे हो, क्लास जो आप देख रहे हो भी लाइव क्लास, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक का चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो गाइज व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके और आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर अपनी जैसे कि भाई क्लास का रेगुलर टाइम तो इवनिंग का 8:30 बजे है, मॉर्निंग का 10:30 बजे, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की वजह से क्लास आगे या फिर पीछे कर दी जाती है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी कि साहब आज क्लास इतने बजे की है, या फिर कोई वैकेंसी आती है या फिर अपने नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा करके और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो गाइज लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैं कहूँगा अभी आप लेक्चर देख रहे हो गाइज 5 सेकंड का काम है गाइज, हर तक ये आवाज़ फैलानी है, ये आवाज़ पहुँचानी है इस योगी की। गाइज अपने सभी फ्रेंड को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि इन लेक्चर्स का इन क्लासेस का वो भी बेनिफिट उठा सके। क्योंकि गाइज किसी सज्जन पुरुष ने कहा है कर भला तो हो भला, क्या कहा है, कर भला तो हो भला। आप इस लेक्चर को शेयर करोगे, आपके फ्रेंड के पास में जाएगा, वो भी पढ़ेगा, उसका भी भला होगा। तो आप किसी का भला कर रहे हो तो आपका बुरा कैसे हो सकता है, अगर भला करोगे तो भला ही होगा। सो गाइज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, आप भी शेयर कर दो, केवल 5 सेकंड लगेंगे। जो भी आपके नर्सिंग फील्ड के फ्रेंड हैं या फिर नर्सिंग स्टडी जो भी अभी ग्रुप है उसके इधर शेयर कर दो कि लाइव क्लास इज गोइंग नाउ ऑन दिस लिंक, क्लिक ऑन दी लिंक, क्लिक करके शेयर कर दो इस लिंक को। क्लियर गाइज। तो गाइज अपन ने GNRH पढ़ा, अपन ने FSH पढ़ा और LH पढ़ा। तो गाइज अब LS के बारे में नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा। अपन ने LS की सीक्रेट साइट बात की, ट्रिगर फैक्टर बात किया, टारगेट सेल बात की, फंक्शन की, और कम ऑन गाइज अब अपन बात करेंगे, क्या बात करेंगे, LS के रिगार्डिंग, पीक लेवल के रिगार्डिंग। सर देखो आपने एक चीज़ कई बार सुनी होगी, सोशल मीडिया पे सुनी होगी कि LH, पहली बात तो मैं इसका मतलब आपको होता क्या है ये LH सर्ज। पहले देखो LH सर्ज कब होता है ये बात तो बाद की है, पहला क्वेश्चन है कि LH सर्ज का मतलब क्या होता है। तो गाइज LH का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सर्ज का मतलब है कि वो कौन सा समय है, किस समय पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सर्ज यानी कि मैक्सिमम रेट से बहता है, सीक्रेट होता है, एंटीरियर यानी कि मैक्सिमम बहाव को, अचानक बहाव को, सडन रिलीजिंग को, मैक्सिमम फ्लो को आप क्या कहते हो, सर्ज कहते हो। सो गाइज LH सर्ज की एम साइकिल के कौन से दिन या ओवुलेशन के कितने घंटे पहले LH का मैक्सिमम फ्लो होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि LH सर्ज होता है। तो हे गाइज माय क्वेश्चन इज द LH सर्ज अकर्स एट हाउ मेनी आवर्स प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के कितने घंटे पहले LH का सर्ज होता है। LH सर्ज अकर्स हाउ मेनी आवर्स prior to ovulation, before to ovulation. Hey guys, come on guys, put your answer in the live section. Come on, quick fast, put your answer. The LH surge occurs at how many hours prior to ovulation, ovulation के कितने घंटे पहले LH का
एलएच का सर जो वेल 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 बहुत अच्छे आने दो शर्मा घबराओ नहीं ड्रो आने दो बच्चा वेरी गुड। अब मेरा आंसर सुनो, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि कितने घंटे पहले होता है गाइज, आपको बहुत सी जगह इसका आंसर गलत मिलेगा, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहीं सेम नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज इस बात की गांठ बांध लेना क्या कि एलएच का सर जो होता है कितने 34 से 36 घंटे 34 to 36 हावर्स प्रायर टू ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन के 34 से 36 घंटे पहले क्या होता है, एलएच सर्ज होता है। देन इसके बाद में सर्ज होने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि एलएच रीचेज ऑन इट्स पीक लेवल, क्या पीक या फिर आप कह सकते हो मैक्सिमम, कि ओवल्यूशन के कितने घंटे पहले एलएच है वो अपने पीक लेवल पे होता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। तो गाइस कितने पे होता है ओवल्यूशन के कितने घंटे पहले होता है, ध्यान रखना गाइस 10 to 12 आवर्स प्रायर टू ओव्यूल्यूशन के 10 से 12 घंटे पहले एलएच क्या होता है, मैटरनल सीरम केंद्र, वुमेन के सीरम केंद्र अपने पीक लेवल पे होता है। देन इसके बाद में भाई जब ओव्यूल्यूशन के 34 से 36 घंटे पहले एलएच का सर्ज हो गया, ओव्यूल्यूशन के 10 से 12 घंटे पहले एलएच पीक लेवल पे पहुंच गया, तो रे भाया फिर ओव्यूल्यूशन कब होगा, क्या ओव्यूल्यूशन है कब होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो गाइस ध्यान रखना, ओव्यूल्यूशन अकर्स अप्रोक्सीमेटली गाइस आई रिपीट, ओव्यूल्यूशन अकर्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर आफ्टर एलएच पीक लेवल। क्या कह रहा हूँ, ओव्यूल्यूशन अकर्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स आफ्टर एलएच पीक लेवल। एलएच के पीक लेवल पर पहुंचने के, एलएच के मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के 10 से 12 घंटे बाद में क्या होता है, ओव्यूल्यूशन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि भाई जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि 10 मई को मॉर्निंग के अंदर 10 बजे यानी कि 10 AM एलएच पहुंच गया अपने पीक लेवल पे। कहाँ पहुंच गया, 10 मई को 10 बजे सुबह के एलएच पीक लेवल पे पहुंच गया। तो ओव्यूल्यूशन कब होता है, एलएच के पीक लेवल पर पहुंचने के 10 से 12 घंटे बाद में, तो यानी कि 10 AM के 10 से 12 घंटे बाद में सुबह 10 बजे कहाँ पहुंचा है, पीक लेवल पे पहुंचा है। तो गाइस ध्यान रखना, रात को 8 बजे या फिर आज की रात यानी कि 10 मई की रात को 8 से 10 बजे क्या हो जाएगा, रात को ओव्यूल्यूशन हो जाएगा। यानी कि एलएच के पीक लेवल पर पहुंचने के 10 से 12 घंटे बाद में क्या होता है, ओव्यूल्यूशन। हे गाइस मैच योर आंसर, आई मेंशनड एवरीथिंग फॉर योर नोट्स, सीक्रेशनल साइड मेंशन हियर, टारगेट सेल ऑफ एलएच मेंशन हियर, और आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू इन डिटेल, ट्रिगर फैक्टर मेंशनड हियर, एस्ट्रोजन फंक्शन, एवरी फंक्शन मेंशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूल्यूशन, फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, maintain corpus luteum, surge LS occurs 34 to 36 hours prior to ovulation mention, LH रिच पहुंचता है ऑन इट्स अपने पीक लेवल पे कब, 10 to 12 आवर प्रायर टू ओव्यूल्यूशन, ओव्यूल्यूशन की 10 से 12 घंटे पहले। अगर आप दिन में कहना चाहो तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ओव्यूल्यूशन कब होता है, ओव्यूल्यूशन अकर्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर आफ्टर एलएच पीक लेवल, एलएच के पीक पर पहुंचने के 10 से 12 घंटे बाद में क्या हो जाता है, ओव्यूल्यूशन। हे गाइस अब देखो क्विक फास्ट करेंगे अपन, ताकि अपना ये हार्मोन तो पूरा हो जाए कम से कम एसपीओ के, है ना, क्यों। देन इसके बाद में गाइस अपन बात करना चाहेंगे यहाँ से एचपीओ के अंदर 4th हार्मोन की, एस्ट्रोजन की। गाइस सबसे पहली बात देसी, मैं छुपाऊंगा इसे, आप चीटिंग कर लोगी फिर, नहीं है ना। हाँ तो गाइस क्या है, एस्ट्रो, सबसे पहली बात एस्ट्रोजन की सीक्रेशन साइट। हे गाइस कम ऑन पुट योर आंसर, द सीक्रेशन साइट ऑफ द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
फॉर योर, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, द सीक्रेशनल साइट ऑफ द एस्ट्रोजन। तो बताओ, पुट योर आंसर है, कहाँ से सीक्रेट होता है? तो भाई बताओ। वेल बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुनो भाई, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन एक जगह से नहीं होता है, दो जगह से होता है। कहाँ कहाँ से? एक तो प्राइमरी फॉलिकल से होता है, जो डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल थे, मैच्योरिंग प्राइमरी फॉलिकल थे, जिनकी ग्रेनुलोसिस सेल थी, वहां से होता है। और एक एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? नॉर्मल साइकिल के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से। सो गाइज, मैक्सिमम कहाँ से होता है? प्राइमरी फॉलिकल से, और मिनिमम कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ये क्या हुई इसकी सीक्रेशनल साइट। देन गाइज, इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, क्या बात करना चाहूँगा गाइज, कि साहब जो एफएस है, ये जो एस्ट्रोजन है, इसकी टारगेट ऑर्गन कौन, किसे टारगेट करता है? तो गाइज ध्यान रखना, एस्ट्रोजन यूटेराइन एंडोमेट्रियम को टारगेट करता है, और यूट्रस के एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है उनमें हाइपरप्लेजिया करता है, सेल्स की संख्या बढ़ा देता है, इससे कि एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। सो फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन इज इट प्रिपेयर टू एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, या फिर हाइपरप्लेजिया इन दी एंडोमेट्रियम। क्लियर गाइस? देन फंक्शन के बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर। अब ये बड़ा इसका तो आंसर आपको देना ही होगा। ट्रिगर फैक्टर फॉर द एस्ट्रोजन इज, एस्ट्रोजन का ट्रिगर फैक्टर कौन है? कौन है जो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाता है? गाइस पुट योर आंसर, पुट योर आंसर, पुट योर आंसर। ट्रिगर फैक्टर फॉर एस्ट्रोजन इज, कम ऑन क्विक फास्ट, हे कम ऑन गाइस, क्विक फास्ट पुट योर आंसर इन द लाइक सेक्शन, पुट योर आंसर एंड असेस योर लेवल ऑफ नॉलेज। द ट्रिगर फैक्टर फॉर द एस्ट्रोजन इज, हे गाइस वेल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मेरा आंसर सुनो, मेरा आंसर सुनो। हे गाइस, आई एम अनाउंसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द ट्रिगर फैक्टर ऑफ द एस्ट्रोजन इज, तो आंसर है एफएसएच। क्या आंसर है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि या महिला ऐसा कैसे हुआ? आप क्या सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हुआ? तो भाई आप सोच रहे होंगे कि सर एस्ट्रोजन तो प्राइमरी फॉलिकल से भी सीक्रेट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से भी सीक्रेट होता है, और प्राइमरी फॉलिकल से एफएसएच सीक्रेट करवाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से एलएस सीक्रेट करवाता है एस्ट्रोजन को। यानी कि तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज में हो गए होंगे कि यार एफएसएच ट्रिगर फैक्टर होगा या फिर एलएस ट्रिगर फैक्टर होगा। तो हे गाइस, रिजॉल्व योर कंफ्यूजन, रिजॉल्व योर डाउट फॉर ऑलवेज। यहाँ पे प्रायोरिटी उसे देंगे जो एस्ट्रोजन का मैक्सिमम सीक्रेशन करवा रहा है। और गाइस, एस्ट्रोजन का मैक्सिमम सीक्रेट होता है प्राइमरी फॉलिकल से, और प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कौन? एफएसएच। सो गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा? एफएसएच होगा ट्रिगर फैक्टर का। वेल देन इसके बाद में पीक लेवल का ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रोजन होता है ये अपने पीक लेवल के ऊपर कब पहुंचता है? तो गाइस ध्यान रख दें कि यहाँ पे हर चीज मेंशन कर दी। सीक्रेशनल साइट मैक्सिमम बाय प्राइमरी फॉलिकल, मिनिमम बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ट्रिगर फैक्टर एफएसएच, टारगेट ऑर्गन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, फंक्शन ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, और रेस्पॉन्सिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्या? एल अपन ने क्या किया? एलएस का ट्रिगर फैक्टर कौन था? एस्ट्रोजन था। सो यहाँ से पूछ सकता है कि एलएस सर्ज को कौन ट्रिगर करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है एलएस सर्ज के लिए? तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन है। और देन इसके बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ से क्या बात करें, इसकी मैक्सिमम लेवल की, तो मैक्सिमम लेवल कब होता है? मैक्सिमम लेवल पीक लेवल कब होता है? 12 to 24 आवर प्रायर टू ओवुलेशन। ध्यान रखिएगा गाइस, जो एस्ट्रोजन होता है ये प्राइमरी फॉलिकल से सीक्रेट हो रहा है, और ध्यान रखना प्राइमरी फॉलिकल 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। तो उसके जस्ट एक दिन पहले, यानी कि ओवुलेशन के एक दिन पहले, 14 दिन के एक दिन पहले, ग्राफियन फॉलिकल अपनी पूरी कंप्लीट डेवलपिंग फॉर्म के अंदर होगा, और इस ग्राफियन फॉलिकल से 13 दिन के ऊपर, यानी कि ओवुलेशन के 12 से 24 घंटे पहले क्या होगा? क्या होगा? इस एस्ट्रोजन का पीक लेवल होगा, या फिर दिन में कहें तो 1 डे प्रायर टू ओवुलेशन, घंटे में गए तो 12 से 24 घंटे पहले, एम साइकिल के दिन पे कहें तो क्या कहेंगे? एम साइकिल के 12 से 13वें दिन क्या होगा यहाँ पे?
क्या होगा यहाँ पे गाइस, एस्ट्रोजन पीक लेवल पे होगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको ऐसे पूछे कि सर द पीक लेवल या मैक्सिमम लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एट विच डे ऑफ एम साइकिल, ऑप्शन ए में 12 दिन आ जाए, ऑप्शन सी में 13 दिन आ जाए, तो गाइस आपको पहली प्रायोरिटी देनी है 13 दिन को, क्योंकि ओवुलेशन के एक दिन पहले ओवुलेशन 14वें दिन होता है, 14 से एक दिन पहले कौन आता है 13, लेकिन रेंज में आपसे आंसर क्या देना है 12 से 13 दिन। बल्कि जो एफएसएस था, कौन था जो एफएसएस था, उसका एग्जैक्ट क्या था 12, एस्ट्रोजन का एग्जैक्ट क्या है 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट गाइज अपन बात करना चाहेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप समझ सकते हो, फिर भी कोई डाउट होता है मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, सीक्रेशनल साइट मैक्सिमम बाय कॉर्पस ल्यूटियम, मिनिमम बाय प्राइमरी फॉलिकल। जो प्रोजेस्टेरोन है इसका ज़्यादा सीक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, कम सीक्रेशन प्राइमरी फॉलिकल। ट्रिगर फैक्टर फॉर द प्रोजेस्टेरोन इज एंडो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना। एंडोमेट्रियम कैसे होती है भाई, देखो पहले एस्ट्रोजन पहले ज़्यादा था, इसलिए एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम को क्या कर दिया प्रिपेयर कर दिया इम्प्लांटेशन के लिए। अब ध्यान रखना, जब एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाती है, डेवलप कर जाती है, ग्रो कर जाती है, तो अब एंडोमेट्रियम कहती है प्रोजेस्टेरोन से, क्योंकि एंडोमेट्रियम की सेटिंग को तो कौन प्रिवेंट करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट करता है। सो एंडोमेट्रियम गुहार लगाती है प्रोजेस्टेरोन को कि रे भाया आजा वरना मैं जाने वाली हूँ। क्या क्या कहती है एंडोमेट्रियम कि प्रोजेस्टेरोन आजा, नहीं मैं जाने वाली हूँ। तो कहने का मतलब एंडोमेट्रियम बुलाती है किसको, प्रोजेस्टेरोन को। एंडोमेट्रियम ट्रिगर करती है किसको, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन को। सो गाइस ध्यान रखना, ट्रिगर फैक्टर फॉर द प्रोजेस्टेरोन इज एंडोमेट्रियम। देन नेक्स्ट थिंग मीन्स एंड फंक्शन, सिंपल फंक्शन है, बड़े अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। सिंपल फंक्शन आप जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। एंडोमेट्रियम की शेडिंग को प्रिवेंट करता है, मेंटेन सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस फ्रॉम एंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो एंडोमेट्रियम के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं, इनसे सीक्रेशन भी कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। पेज सेल के सीक्रेशन को मेंटेन कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन। और मेंटेन टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन को। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की शेडिंग को प्रिवेंट करता है और इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, इसलिए जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग रुकेगी तभी वो इम्प्लांटेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट जाइगेट बेबी फीटस क्या रहेगा, सस्टेन रह पाएगा, रिमेन रह पाएगा। सो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी किसे कहते हैं गाइस, अपन है इसी प्रोजेस्टेरोन को। तो हे गाइस, आज का अपना सेशन रहा एचपीओ का, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था ये, एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं। और नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिर्फ आप समझ गए हो, देखना अपन जब कल डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप अपने आप इसका आंसर देते जाओगे। बस मैंने एक हायरार्की आपके लिए सेट की दी है, ताकि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है ये भी मैं आपको कल बता दूंगा। तो कहने का मतलब आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं ओबीसी के लिए कल इसी टाइम के ऊपर 10:30 बजे, और आज मिलेंगे नाइट में फंडामेंटल के साथ में कितने बजे, 8:30 बजे रात को, है ना। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज। लेक्चर को शेयर नहीं किया तो गाइज प्लीज़ लेक्चर को एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिए। बाय, मिलते हैं नाइट को विथ फंडामेंटल with blood transfusion. Thanks a lot dear, thanks a lot, bye.